एनिमे की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में दिखाई जाती है एक बुक, जिस बुक में लिखा रहता है कि वैम्पायर्स असली दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमंस के बीच में ह्यूमंस फॉर्म में रहते हैं और जिस भी ह्यूमन को वैम्पायर काटते हैं वो भी वैम्पायर बन जाता है। हम देखते हैं ये बुक कुछ लड़के पढ़ रहे होते हैं जिनके हाफ फेस दिखाए जाते हैं और बेसिकली ये जो सारे लड़के हैं ये हमारे हीरोज़ हैं और हमारे सारे के सारे हीरोज़ वैम्पायर्स है। और इस बीच में हमें दिखाया जाता है एक क्रॉस इयरिंग वाला लड़का जो कि हमारा मेन हीरो है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एपिसोड 1 द न्यू मून मीटिंग। इसके बाद हमें द साइलेंस एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पे हम हमारी फीमेल हीरोइन को देखते हैं जो कि जिसका नाम है सुहा और जो कि मिड ईयर में ट्रांसफ़र हुई है इस एकेडमी में और उसके साथ एक लेडी उसे गाइड करते हुए दिखाती है जो बताती है कि आपकी स्कूल रात की है तो आपकी क्लासेस रात 9 बजे रहेंगी और आप कैंपस के बाहर नहीं जा सकते बिकॉज कैंपस के बाहर अभी कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ था और लोग दावा करते हैं कि वो मर्डर वैम्पायर ने किया था। ये सुनते हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो उसे बताते हैं कि आपका जो रूम है वो पुराने बिल्डिंग में ना कि नई बिल्डिंग में, बिकॉज हमारी हीरोइन जो है मिड ईयर में आई है तो उससे पुरानी बिल्डिंग में रूम मिला ना कि न्यू बिल्डिंग में। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे हीरो सामने से चल के आता है और हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखती है और हीरो भी हमारी हीरोइन को देखता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू से क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते समय हमारा हीरो हमारी हीरोइन को सॉरी बोलता है। हीरोइन कंफ्यूज होकर पीछे पलट के देखती है बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हीरो ने उसे सॉरी क्यों बोला और हीरोइन उसे देखते रहती है और हमारा हीरो चले जाता है। हमारा हीरो चलते रहता है बट हमारी हीरोइन स्टिल उसको देखती रहती है। फिर हमारे हीरोइन के साथ जो लेडी थी वो उन्हें पीछे पलट के देखती है और फिर हमारी हीरोइन वापस से चलना चालू कर देती है। फिर हीरो ये देखता है कि हीरोइन ने वापस चलना चालू कर दिया, फिर वो रुकता है और वो भी हीरोइन को पीछे पलटते हुए देखते रहता है। फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन और वो लेडी एक कमरे के सामने है जो कि बेसिकली हमारी हीरोइन सोहा का कमरा है और हमारी हीरोइन सोहा कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर के जाने के बाद लाइट्स ऑन करती है और फिर वो देखती है कि पूरा रूम गंदा है और वो ये सोचती है कि मैं को इस रूम में अकेले रहना पड़ेगा बिकॉज हमारी हीरोइन के साथ अभी कोई भी रूममेट नहीं रहेगा इस रूम में। तो वो ये सोचते सोचते सैड हो जाती है। हमें ऐसा बताया जाता है कि हमारी हीरोइन बहुत सैड है बिकॉज उसके साथ कोई भी रूममेट नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके साथ अब कोई नहीं है इस क्लास में, वो अकेले रहेंगे इस रूम में और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी से मारे चिल्लाने लगती है और बहुत सारी हरकतें करने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी थी। फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन चलना चालू कर देती है। वो जाते जाते एक विंडो के पास खड़ी हो जाती है। वो मन में ये बोलती है कि अच्छा हुआ मैं इस एकेडमी में आ गई बिकॉज इस एकेडमी के एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है तो किसी को यही शक नहीं होगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ। बल्कि हमारी हीरोइन एक वैम्पायर नहीं है बट उसके पास बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स है जिससे लोगों को लगता है कि हमारी हीरोइन बहुत एक वैम्पायर है और हीरोइन सोचती है अब किसी को ऐसा लगेगा नहीं तो मैं अपनी नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जी सकती हूँ। वो रूम को साफ़ करने लग जाती है अपने सुपर पावर्स की हेल्प की वजह से और वो बैट को उठा लेती है और इतने में दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो है वो दरवाजे के पार रहता है। वो हीरोइन को देखता है और हीरोइन ये देख के शॉक हो जाती है कि इसने मुझे ऐसे सिचुएशन में देख लिया, अब ये मुझे ऊपर शक करेगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर हमें हीरोइन की आईज़ दिखाई जाती है जिसमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक लड़की जो फायर्स के बीच में है और सब उसे वैम्पायर्स बोलते हैं। फिर हीरोइन प्रेजेंट टाइम में आती है और वो रियलाइज़ करती है कि मेरे हाथ में अभी भी बैट है और वो बैट को साइड रखती है और हीरो को समझाना चालू करती है कि देखो तुमने जो भी देखा है वो सच नहीं है, मैं एक वैम्पायर नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करो मैं वैम्पायर नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करो मैं वैम्पायर नहीं हूँ। और हमारा हीरो इस बात पे यकीन करता है और ठंडे लहजे में बोलता है कि हाँ मुझे यकीन है तुम एक वैम्पायर नहीं हो। और हीरोइन ये सुन के शॉक हो जाती है और फिर हीरोइन बोलती है कि हाँ मुझे वैसे भी वैम्पायर्स पसंद नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत दुनिया में वैम्पायर से ही है। और जब हीरोइन ये बोलती है तब हीरोइन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिखने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा क्रीपी वे में बोलती है कि मुझे वैम्पायर्स पसंद नहीं। और फिर हमें एक लड़के का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि हीरोइन की मेमोरीज़ का। फिर हम प्रेजेंट टाइम में हीरो को देखते हैं जो कि ये सुन के शॉक हो जाता है कि हमारे हीरोइन को वैम्पायर से नफरत है। फिर वो हीरोइन को बताता है कि मैं यहाँ पे अपनी एक बुक लेने आया था। फिर हीरोइन बोलती है ठीक है मैं ढूंढ के देखती हूँ और हीरोइन उसे एक बुक ढूंढ के देखती है जो कि हीरो की है और वो बोलती है ये बुक तो काफ़ी पुरानी है। तो हीरो बताता है कि हाँ मुझे ओल्ड लेजेंड और ओल्ड केस के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और हीरोइन भी बोलती है हाँ क्या, मुझे भी बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है हम कभी साथ में बैठ के इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हीरोइन को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया, वो शाय हो जाती है और वो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ आज कि तुमने इतना सब देखने के बाद भी मेरे ऊपर शक नहीं किया कि मैं एक वैम्पायर हूँ।
फिर हीरोइन बोलती है मैं कब से बोले जा रही हूँ ये लो तुम्हारी बुक। फिर हीरो बोलता है थैंक यू और हीरो चले जाता है। फिर हीरोइन को रियलाइज़ होता है कि मैंने हीरो का नाम पूछा ही नहीं, और वो खड़े होकर यही सोचने लगती है कि मैंने इतना अच्छा मौका गवा दिया फ्रेंड बनाने का। फिर डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो वापस आता है। वो बोलता है माफ़ करना पर क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और हीरोइन शर्माते हुए बोलती है क्या मेरा नाम सोहा है। हीरोइन बताती है कि मेरा नाम सोहा है। और फिर 2 मिनट की साइलेंट हो जाती है और कोई भी कुछ बोलता नहीं है। फिर हीरो खुद ही से बोलता है कि क्या तुम इस हैंडसम बंदे से उसका नाम नहीं पूछोगी? फिर हीरोइन बोलती है कि हाँ बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो हीरो बताता है लोग मुझे प्यार से हेली बोलते हैं और मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। और वो उसे स्माइल देता है और वापस चले जाता है। और हमारी हीरोइन भी हीरो को बाय बोलती है, बाय हेली। फिर हमें ब्लॉन्ड बाल वाला लड़का दिखाया जाता है तो बोलता है हमें उस ट्रांसफ़र लड़की से दोस्ती करनी चाहिए। और यहाँ पे ट्रांसफ़र लड़की इन द सेंस सोहा है। सब बोलते हैं हाँ हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए बिकॉज़ हमारा सामान जो है मीटिंग रूम में है और मीटिंग रूम सोहा का रूम है अभी। और सब यही बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमें अपना सामान लाने के लिए उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और फिर इतने में हम देखते हैं कि 2 लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि क्या किसकी बात कर रहे हो? फिर ब्लू बाल वाला लड़का बोलता है कि हमें जितना हो सके वो लड़की से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस स्कूल में हमारा जैसा और कोई आ सकता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि सोहा वैम्पायर है। और फिर इसके ऊपर हेली सोचने लग जाता है कि हाँ ये सही है। फिर बाकी सभी बोलते हैं हाँ हमें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो वैम्पायर है कि एक नॉर्मल लड़की है। अगर वो एक नॉर्मल लड़की रही तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और सभी ये सुन के सोच में पड़ जाते हैं। फिर हमें इन सब की एक चाइल्डहुड मेमोरी दिखाई जाती है और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ये लोग वापस से यही सोच रहे हैं कि हम सोहा से दोस्ती करें कि नहीं। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारी हीरोइन को जो अपने कपड़े वपड़े ठीक कर रही है अपने पहले दिन के, वो कॉरिडोर में वॉक करना चालू कर देती है। और फिर वो दूर से देखती है कि हेली और उसके फ्रेंड्स खड़े हुए हैं और वो वहाँ पे उसका पूरा फोकस हेली पे रहता है। और फिर वो भागते हुए जाती है उस तरफ तो वो देखती है कि ब्लू बाल वाला लड़का बोलता है कि हमें जितना हो सके वो ट्रांसफ़र लड़की से दूर रहना चाहिए। और जब हीरोइन ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। उससे ऐसा लगता है कि यार इनको भी ऐसा ही लगता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, और बहुत सैड हो जाती है और नीचे मुंडी कर लेती है। फिर इतने में हीरो देखता है कि हमारी हीरोइन ने ये सब सुन लिया है, सोहा ने ये सब सुन लिया है, तो उसको बोलता है सोहा। फिर बाकी सब भी देखते हैं कि सोहा ने ये सब सुन लिया है। फिर ब्राउन बाल वाला लड़का सामने आता है और बोलता है तुम सोहा हो ना, वही ट्रांसफ़र लड़की? हाय मेरा नाम शियोन है, तुम मेरे से दोस्ती करोगी? वो हीरोइन बोलती है तुमसे मेरे से अच्छा लगा। फिर रेड बाला वाला लड़का आता है, बोलता है मैं तुम्हें शियोन से दोस्ती करने की सलाह नहीं दूंगा, तुम इससे अच्छा मुझसे दोस्ती कर लो। हाय मैं हूँ जीनो। और फिर हमारे ब्लू बाल वाला लड़का बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर ग्रे बाल वाला लड़का आगे बढ़ता है और बोलता है हाय मेरा नाम है जान। और वो ब्लू बाल वाले लड़के की तरफ उंगली करके बोलता है जिसका नाम सोलोन है, उसने वो जो भी अभी तक कहा है उसे तुम भूल जाओ। और सोलोन बोलता है अब क्या तुम भी शुरू हो गए? और जान बोलता है कि उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो कुछ भी बोलता रहता है। और फिर जीनो और सुनो इस बात पे एग्री करते हैं हाँ तुमने सही कहा। और फिर जान बोलता है कि हाँ हमें ट्रांसफ़र लड़की के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। और फिर सोलोन बोलता है तुम सबको तो मैं देख लूँगा। और फिर हीरोइन सोहा जो है वो हेली की तरफ देखती है और बोलती है चलो अच्छा हुआ। फिर वो सोलोन की तरफ देखती है जो कि उसे बहुत कोल्ड रिएक्शन देता है, जिसे देख के हमारी सोहा उदास हो जाती है। सोलोन बोलता है चलो अब यहाँ पे क्या करना है चलो। तो जान बोलता है हाँ तुम जाओ हम आते हैं। फिर हेली आता है, बोलता है सोहा तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए? तो हमारी सोहा बोलती है कि हाँ दरअसल मुझे ये एकेडमी देखनी थी। तो हेली बोलता है ठीक है अभी क्लास चालू होने में टाइम है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो सोहान बोलता है ऐसा है तो मैं भी चलूँगा। फिर जीनू बोलता है कि हाँ मैं भी चलूँगा। और फिर सभी बोलते हैं कि हाँ हम सब चलेंगे। फिर सोलोन बोलता है कि एक पर्सन को एकेडमी दिखाने के लिए तुम सब क्यों जा रहे हो? फिर जीनो बोलता है कि सोलोन तुझे नहीं आना तो तुम मत आ। फिर हम देखते हैं कि बाद में सोलोन इन लोगों के साथ चले जाता है। फिर लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो सोहा है वही लाइब्रेरी देख के बहुत ज़्यादा हैरान और खुश है। फिर हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनो बताता है कि यही पास में 9th और 10th की क्लासेस है और 11th और 12th की क्लासेस अलग है। फिर वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ 10th क्लास में हूँ सोहा को छोड़ के, और जीनू और जान जो है वो 11th क्लास में है, और सबसे बड़ी क्लास में हमारा हेली है मतलब 12th क्लास में। और वो हमारी हीरोइन को बताते हैं कि हमारे 2 और दोस्त है जाका और नोआ, और ये दोनों 9th क्लास में है। और ये सब सुन के हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और बोलती है वाओ तुम लोगों ने इतने अलग क्लास में होने के बाद भी एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड्स हो।
और हमारा हीरो बोलता है हाँ, क्योंकि हम बचपन से ही एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े हैं और हमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। तो हीरोइन बोलती है ओ आई एम सॉरी। और फिर सीन चेंज होता है, हमें ग्राउंड दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारे हीरोइन को बताया जाता है कि नाइट क्लब टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बताया जाता है कि जाका और नोहा इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वो दोनों अकेले प्रैक्टिस करते रहते हैं। जान बोलता है कि हाँ उन्हें हारना पसंद नहीं है। तो सुनो बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे समान। तो बोलता है हाँ मेरे को भी हारना पसंद नहीं है। तो सोहा बोलती है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। और सोहा ये बोलती रहती है कि उसकी तरफ एक बॉल उड़ के आता है, जिसे जहान पंच मार के हटा देता है। और हम देखते हैं कि सोहा को किसी ने पीछे खींच लिया था और बाकी सब उसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसे बॉल न लगे। फिर हम देखते हैं जाका और नोहा आते हैं, जिन्हें जान बोलता है कि देखो थोड़ा सा ध्यान से खेला करो। तो जाका और नोहा उस पर सॉरी बोलते हम आगे से ध्यान रखेंगे। और फिर वो उन्हें उनकी बॉल देता है, जिसे देखकर नोहा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और जान पूछता है कि सोहा ठीक है क्या। और हम देखते हैं कि हेली और सोहा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं और हेली सॉरी बोलता है और बोलता है सोहा क्या तुम ठीक हो। तो सोहा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, आज के एकेडमी मुझे दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं मेरा रूम में कुछ सामान भूल गई, मैं जाती हूँ। और फिर सोहा वहाँ से भाग जाती है और कॉरिडोर में आके बोलती है उफ़ ये तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी, मैं तो शर्म के मारे मर जाती। फिर वो देखती है सोलोन को कॉरिडोर में खड़े हुए और वो सोलोन के पास जाती है और बोलती है मुझे तुम्हें भी शुक्रिया कहना था। पे सोलोन बोलता है किस लिए। तो सोहा बोलती है मैं जानती हूँ तुम ही थे जिसने मेरा यूनिफॉर्म पीछे खींचते मुझे बॉल से बचाया था। तो सोलोन हैरान होते बोलता है नहीं नहीं मैंने तुम्हें वो बॉल से बचाने के लिए नहीं किया था, मैंने वो सिर्फ तुम्हारी यूनिफॉर्म पे कुछ लगा था तो मैंने उसे साफ़ करने के लिए किया था। तो सोहा कुछ बोलने वाले रहती है कि सोलोन बोलता है कि मुझसे तो तुम दोस्ती करने का ख्याल दिल से निकाल ही दो, हम किसी से भी दोस्ती नहीं करते और तुमसे तो कभी नहीं। और ये सुनकर सोहा शॉक हो जाती है। और फिर हम सोहल के मन की बात सुनते हैं कि पता नहीं मैं क्यों इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। और वो सोहा को बोलता है खैर जाने दो, अब तुम हमसे कभी बात नहीं करना। और सोहा ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम दूसरे लड़कों को देखते हैं जो कि सोहा के बारे में बात कर रहे रहते हैं। और वो बताते हैं कि उन्हें एक अदृश्य शक्ति महसूस होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सोहा की तरफ खींचे जाते हैं। और सब यही बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसा महसूस होता है। और उन्हें वो बोलते हैं कि हम इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और इसमें हेली बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो भी जो भी तुमसे चाहती है वो तुम्हें उसको देने की इच्छा होती है। तो सब हाँ बोलते हैं और शिवन बोलता है शायद से हमें पहली नज़र वाला प्यार हो गया। और फिर बाकी सब बोलते हैं कि हमें ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और फिर हम सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सोहा जो है रोना चालू कर देती है। बोलता है अरे क्या हुआ। और सोहा बोलती है कि ठीक है मैं आज के बाद तुम्हें हाय भी नहीं बोला करूँगी और ना मैं तुमसे ज़्यादा बात करा करूँगी। तो सोहल बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम हमसे जितना चाहे उतना बात कर सकती हो, तुम मुझे गलत मत समझना। जब मैंने तुम्हें मना करा था दोस्ती के लिए, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ, ये मत समझो कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता था। खैर रहने दो, जाने दो। और वैसे भी मेरे मना करने के बाद भी तो वो लोग मेरी बात सुनने नहीं वाले, तो तुम मेरी बातों पे ध्यान मत दो। और वहाँ से फिर सोलोन चले जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोहा को उसके रूम में। वो बोलती है चलो चलते हैं। और फिर वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है दरवाजे के बाहर हेली खड़ा रहता है और बोलता है क्या हम साथ में चल सकते हैं। तो सोहा बोलती है हाँ ठीक है। फिर कॉरिडोर का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हेली बहुत ज़्यादा फेमस है, सब उसे हाय हेलो बोलते हैं। तो सोहा अपने मन में सोचती है कि हेली तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और फिर हेली बोलता है कि मुझे माफ़ करना, सोलोन ने जो भी तुमसे कहा उसके पर ध्यान मत दो, बिकॉज़ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसकी वजह हमारा एक राज। और ये जो हमारा एक राज है वो सोहा को टेलीपैथी करके उसके माइंड में बोलता है। तो सोहा बोलती है मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। तो हेली बोलता है कि ये टेलीपैथी है, ये मेरी पावर्स है, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। और ये सारी बातें वो उसे टेलीपैथी के थ्रू बोलता है। फिर बोलता है कि सोहा चलो तुम्हारी इसका टाइम हो गया है क्लास का, तुम अपनी क्लास में जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिन्हो दिखाया जाता है जो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी क्लास पे हो। और वो सोहा को बैठने के लिए सीट ऑफर करता है और सोहा बोलती है यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। तो सिन्हो बोलता है कि मैं सोलोन को समझा दूंगा, वो कहीं और बैठ जाएगा। और वो बोलता है सोलोन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो सोहा देखते है कि सोलोन उनके पीछे खड़ा रहता है और वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम अपनी जगह पे बैठो। तो सोलोन बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं ही दूसरी जगह देख लेता हूँ। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस रहती है सोहा और सोलोन के बीच में। क्लास ख़त्म हो गई है और शिनो सोहा को बोलता है
कि क्लास के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स है। तो सोहा बोलती है शायद से रूम साफ़ करने के लिए। तो शिनो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आता हूँ, तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारा रूम साफ़ करने के लिए। तो सोहा बोलती है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर समाओ सब आ ही जाते हैं सोहा की हेल्प करने के लिए। सोहा बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जुनू और जान जो है वो थोड़ा सा स्टाइल मार के बोलते हैं अरे हमें हेल्प करने दो, हमें अच्छा लगेगा। और शियोन बोलता है वैसे भी साफ़ सफाई करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोलोन बोलता है ये तो झूठ बोल रहा है। और चक्का और नोआ बोलते हैं हमें हेल्प करने दो क्योंकि हमने इस रूम को बहुत ज़्यादा मैसी छोड़ दिया था। और फिर सोहा बोलते हैं ठीक है। और वो एक बॉक्स उठाने जाती है और जहान उसको बोलता है रुक जाओ, ये बॉक्स मत उठा। और वो जैसे ही वो बॉक्स को उठाती है और उसके ऊपर की जो शीट होती है वो नीचे दिखती है। तो सोहा देखती है कि उसके अंदर 20 kg वाले और उसमें बहुत सारे डंबल्स रखे रहते हैं और सब शौक में देखते हैं कि इसने इतने सारे डंबल्स कैसे उठा लिए। फिर हेली आगे आता है और हम देखते हैं हमारी सोहा बहुत ज़्यादा टेंशन में। हेली बोलता है लाओ इसे मैं उठा लेता हूँ। और उसे टेलीपैथी करके बोलता है कि फ़िक्र मत करो, मैंने तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में बताया था ना। और बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो उसमें हमारी जो सोहा रहती है वो हाँ बोलती है और बोलती है मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे सबको शक होता है और सोलोन पूछता है कि क्या तुम उससे टेलीपैथी मैसेज में बात कर रहे हो। तो हेली बोलता है हाँ। और जैसे ही ये बोलता है तो बाकी सब एकदम शॉक हो जाते हैं। और फिर हेली बोलता है कि सोहा तुम मेरी इस पावर के बारे में किसी को बताऊंगी नहीं ना। सोहा बोलती है हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर हेली बोलता है ठीक है, फिर हम एक दूसरे के राज को राज़ी रखेंगे। तो उसमें सोहा बोलती है ओके। फिर हम देखते हैं कि शुनो सोहा के पास आके छत पे लटक जाता है। शुनो के पास कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने की पावर है और जो जीनो रहता है उसके पास आग वाली पावर रहती है और नोआ के पास शैडो कंट्रोल करने की पावर रहती है। और ये सब पावर देखने के बाद जो हमारी सोहा रहती है वो चाहती है कि सोलोन भी उसकी पावर उसे दिखाए, बट वो बोलता है मैं तुम्हें अपनी पावर्स नहीं दिखाने वाला हूँ। तो सोहा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो लोगों ने उसका रूम बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया, सबको क्लीन कर दिया है। और फिर बोलते हैं अब हमारा जाने का समय हो गया है। तो फिर सोहा उन सबको बाय बोलती है और फिर सोहा बैठ के सोचती है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली ही नहीं हूँ जिसके पास ऐसी पावर्स है, और भी मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पावर है बट वो वैम्पायर्स नहीं है। फिर हमें सोहा के पास में दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक लड़का बोलता है कि तुम सोहा हो ना, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या, तुम मुझसे दोस्ती करूँगी, मैं भी तुम्हारे सामान अकेला हूँ। तो सोहा उसमें खुश होकर बोलती है हाँ क्यों नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है सोहा को बैठे हुए, जिसमें सोहा बोलती है कि देखा क्रिस मैंने भी ये फ्रेंड बना लिया, जिसमें वो हेली को याद करती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डार्क प्लेस पे सोलोन और हेली को, जिसमें सोलोन बोलता है तुमने उसको अपनी पावर्स क्यों दिखाई। तो हेली बोलता है क्या सोलोन तुम्हें वो फील नहीं होता तुम्हारे दिल में जो मुझे फील होता है। तो सोलोन बोलता है ये दिल में कुछ ना हो या हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हेली, तुम्हें उसको अपनी पावर्स नहीं दिखानी चाहिए थी। तो वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो हमें सारे इंसानों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम सब वैम्पायर्स हैं। और फिर यही बोल के हमारी एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और आप मुझे बताना कि आपको हमारी एनिमे की स्टोरी कैसे लगी, डार्क मून ब्लड अल्टर की। और अगर अच्छी लगी उनकी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।